हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये वाले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 4 रहेगा रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, यहाँ पे हम आज जो पोल्यूशन का पोर्शन है, पोल्यूशन के पोर्शन को यहाँ पे हम एंड अप करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले लेक्चर में डिफरेंट इंडेक्स लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। देन हम यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिर हम देखेंगे पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स, एंड साथ ही में हम देखेंगे हाइड्रोजन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि 2020 में आई है, तो ये पहले हम देखेंगे इससे प्रिपेयर कौन करता है। तो इसे स्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये डिफरेंट पेपर्स में, ये डायरेक्ट पूछी जाती है कि ये जो रिपोर्ट होती है या फिर ये जो इंडेक्स होता है तो इसे कौन तैयार करता है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो हाल ही में आई है तो इसे प्रिपेयर किया है स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर हम डिफरेंट सिटीज़ की बात करें तो आउट ऑफ 30 वर्ल्ड में सिटीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जो 22 मोस्ट पॉल्यूटेड हैं दे आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि इंडिया इज़ हाईली पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको याद रखना है जो यहाँ पे मेजर लिया गया है दैट इज़ बाय यूजिंग पर्टिकुलेट मैटर 2.5, क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है ये काफ़ी स्मॉल इन साइज होता है एंड ये काफ़ी डेंजरस होता है इन कंपैरिजन टू पर्टिकुलेट मैटर 10। तो कितनी कंट्रीज से लिया गया है, 106 कंट्रीज। तो यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है तो ये है 2020 एवरेज। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश मोस्ट पॉल्यूटेड, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे इंडिया। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा 3। तो अगर हम डिफरेंट सिटीज़ की बात अगर करें यहाँ पे, तो पहले है यहाँ पे होटान जो कि चाइना में है। अगर फिर हम देखें यहाँ पे आपको लिस्ट में सिर्फ यहाँ पे इंडियन सिटीज़ नज़र आएंगी। तो इंडिया की जो मोस्ट पॉल्यूटेड है दैट इज़ गाज़ियाबाद। एंड जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको मेंशन किया था कि एयर पोल्यूशन जो मेजरमेंट के लिए मैंने मेंशन किया था, तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट लिया गया है ना, यहाँ पे देखिए टॉप पे, तो यूनिट जो है यहाँ पे दैट इज माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, जो इंडिया है ना, तो इंडिया ने अपना खुद का एक इंडेक्स तैयार किया जिसे कहा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कब किया, तो दैट इज 2014 में। ठीक, ये आपको याद रखना है किसके तहत किया गया, तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया गया। ठीक, एंड इसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो इसका यूज़ करती हैं ताकि वो कम्युनिकेट करें किनको, जो आम पब्लिक हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी है या फिर जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। ठीक, तो देखिए जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है वो तो समझ सकता है कि यहाँ पे मैं बोलूँगा जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक, म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। बट जो आम आदमी होता है लाइक कोई ड्राइवर होता है या फिर कोई आम शहरी होता है, उनको तो ये चीज़ें पता नहीं होंगी कि ये कंसंट्रेशन क्या होती है, ये साइज़ क्या होता है। तो उनके लिए यहाँ पे एक चीज़ तैयार की गई, तो उनके लिए यहाँ पे कलर कोडिंग तैयार की गई। तो इंडिया ने क्या किया कि आम लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे हम एक इंडेक्स तैयार करेंगे जहाँ पे चाहे आप पढ़े हो या फिर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ें डायरेक्टली समझ में आएंगी कि एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है या फिर जो पोल्यूटेंट्स हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो दैट इज़ बाय कलर कोडिंग। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कलर यूज़ किया गया है फॉर 0 to 50। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 रेंज में आए तो ये वाला कलर आपको यूज़ करना है। देखिए जितना जितना यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो कलर है ना दैट इज़ टर्निंग रेड। तो देखिए डेंजरस की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई है एंड यहाँ पे डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स हैं ना उनको यहाँ पे मेजर किया जाता है। देखिए पर्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, NO2, देन यहाँ पे SO2, NH3, PB, लेड। तो ये जो 6 है ना इनको मेजर किया जाता है आफ्टर एवरी 24 आवर्स। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन होता है इनको मेजर किया जाता है आफ्टर 8 आवर्स। ठीक, आफ्टर एवरी 8 आवर फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एयर क्वालिटी है ना वो कैसी है यहाँ पे, ताकि आम आदमी भी इन चीज़ों को समझे।
बट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं ना, इनके नाम आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है ऑलमोस्ट, अभी तक 8-9 बार मैंने डिफरेंट पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ईयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरिंग पोल्यूटेंट। तो वहाँ पे पोल्यूटेंट के नाम डायरेक्ट दिए जाते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 यानी कि अमोनिया एंड PB यानी कि लेड। यहाँ पे ये 8 पोल्यूटेंट यहाँ पे लिए जाते हैं। एंड ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि गुड कहाँ पे है, गुड का रेंज 0 to 50 सेटिस्फैक्ट्री एंड पुअर। देखिए यहाँ पे ये रेंज आपको याद रखना है क्योंकि रेंज भी आजकल डिफरेंट पेपर्स में पूछा जाता है। तो इफेक्ट देखिए यहाँ पे गुड के कितने क्या इफेक्ट हैं, पुअर के यहाँ पे इफेक्ट क्या हैं, सीवियर के इफेक्ट क्या हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे PSI पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स। ये क्या होता है, ये भी होता है टाइप ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। बट यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे खाली जो 6 पोल्यूटेंट है ना उनको यूज़ किया जाता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 है ना, उनमें से यहाँ पे 6 को यूज़ किया जाता है, ताकि यहाँ पे इंडिकेट क्या होती है, यहाँ पे लेवल ऑफ पोल्यूटेंट जो होती है ना ईयर में, यानी कि पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी है ईयर में, वो इंडिकेट की जाती है। एंड यहाँ पे भी नंबरिंग एक दी जाती है, ये आपको याद रखनी है अगेन। तो देखिए यहाँ पे 0 to 50, 51 to 100, गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, अनहेल्दी एंड हजार्ड्स। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे क्लियरली। तो हमने यहाँ तक देखा ईयर क्वालिटी रिपोर्ट, फिर हमने देखा ईयर क्वालिटी इंडेक्स जो इंडिया का खुद का तैयार किया हुआ है, एंड फिर हमने यहाँ पे देखा PSI। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे EPI। अब EPI क्या होता है, EPI होता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एंड आजकल जो पेपर्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट पूछा जाता है, इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट। यहाँ पे उतनी नॉलेज की नीड नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे अगर आपको चीज़ें पता है यू कैन डायरेक्टली, एंड क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता है, डायरेक्ट डेटा बेस्ड होता है। अगर आपको डेटा याद है तो यू कैन डू इट। तो जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इसको तैयार कौन करता है, इसको तैयार करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो WEF होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड पूछा जाता है कि WEF वर्ल्ड में कौन कौन से इंडेक्स तैयार करता है। तो EPI इज़ वन ऑफ देम। तो अगर हम 2020 की रिपोर्ट जो है उसकी बात करें, अभी नहीं आई है, ऑलमोस्ट ये जून में आती है। तो यहाँ पे जो रैंक 1 पे था दैट वाज डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है ना इनकी रैंक 1 थी, एंड इंडिया जो है ना, इंडिया की रैंक थी 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। एंड ऑलमोस्ट 2019 में दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले हम देखेंगे यहाँ पे CNG क्या होता है। तो जनरली मैंने आपको फिजिक्स कहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी में कवर अप कराया है कि पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे वो वाला लेक्चर देखिएगा। एंड वहाँ पे मैंने मेंशन किया है CNG क्या होता है, LPG क्या होता है। जो CNG होता है ये जनरली कहाँ पे होता है, नेचुरल गैस में पाया जाता है। एंड CNG की अगर हम बात करें तो CNG में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है दैट इज़ मीथेन। यहाँ पे ईथेन और प्रोपेन की भी कंसंट्रेशन होती है, बट यहाँ पे मेनली कौन होता है, मेनली यहाँ पे मीथेन होता है, CH4। इसीलिए CNG के यूज़ करने से जो ईयर है ना, ईयर में काफ़ी पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इंडिया ने क्या किया, कहाँ पे, दिल्ली में। तो दिल्ली में वहाँ पे केजरीवाल की गवर्नमेंट ने क्या किया 2018 शायद 2020 में, जी हाँ 2020 में उन्होंने वहाँ पे एक ट्रायल लिया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने HCNG बसेस चलाई, ठीक, HCNG। तो HCNG क्या होता है, HCNG होता है जो CNG होता है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। कितना किया जाता है, अराउंड 10 to 15%। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन में पूछा जा चुका है कि CNG में क्या होता है, तो दैट इज मीथेन। तो अब CNG में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है HCNG यानी कि हाइड्रोजन इनरिचड। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये होता है नॉन मेटल, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मेंशन किया है मैंने आपको केमिस्ट्री में भी। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, देखिए RRB में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच ऑफ द एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये होता है हाइड्रोजन का। एंड इससे
क्या बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है। एंड ये वैल्यू याद रखिए कितना है, दैट इज़ 150 किलो जूल पर के जी। तो किलो जूल पर के जी जो है ना, ये है यहाँ पे यूनिट किसका, कैलोरीफिक वैल्यू का। तो ये आपको याद रखना है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ये होता है किसी भी फ्यूल का कि क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी जनरेट हुई कंबशन के दौरान, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में जाइएगा, वहाँ पे ये चीज़ें मैंने अच्छे से ऑलरेडी कवर की हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो HCNG बसेस कहाँ पे चलाई गई, दिल्ली में। कितनी चलाई गई, 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे HCNG बस यहाँ पे। तो इनके कारण जो पोल्यूशन लेवल होती है ना, वो काफ़ी ड्रॉप होती है। तो देखिए यहाँ पे HCNG के कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज है, दैट डिक्रीजेस बाय 70%। तो कितनी ज़्यादा जो पोल्यूशन लेवल है वो ड्रॉप होती है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन। एंड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये कहाँ पे पहली बार रन की गई, तो दिस वाज रन इन जर्मनी, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। तो वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे, जर्मनी में। HCNG बसेस पहली बार इंडिया में कहाँ पे, दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन UPSC में आ चुका है, रिसेंटली आया है। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग गेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका आप खुद जवाब देंगे। यहाँ पे 5 पोल्यूटेंट्स को आपको दिया गया है एंड आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने में कौन से पोल्यूटेंट्स को लिया जाता है। जनरली जो CO2 एंड CH4 होता है, इनको नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे आप खुद यहाँ पे आंसर करेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वाज रन इन, तो RRB में आ चुका है। पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स हैविंग वैल्यू 101 to 199 डिनोट्स, तो ये भी आप खुद यहाँ पे आंसर करेंगे। तो जनरली अनहेल्दी होता है, क्योंकि अनहेल्दी के लिए रेंज जो होता है दैट इज 101 to 200, बट यहाँ पे 199 ही मेंशन किया गया है, तो रेंज इज सेम। तो ये रहा ऑल अबाउट पॉल्यूशन। आई होप आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी। तो साथ ही में वीडियो को लाइक भी करो एंड शेयर भी करो। तो टिल देन, जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।